एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक परी परीलोक में रहा करती थी। सिंड्रेला परी को पृथ्वी लोक पर घूमने जाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर अपने परीलोक से पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती थी। पृथ्वी पर आकर सिंड्रेला परी समंदर के किनारे बैठकर आराम करती थी। विशाल समंदर की आती जाती लहरों को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन सिंड्रेला परी की दोस्ती यश नाम के एक जल पुरुष से हो जाती है। दोनों रोजाना एक दूसरे से बातें किया करते थे। इसके बाद सिंड्रेला परी रोजाना पृथ्वी पर आती। फिर यश और सिंड्रेला दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी यश बोला, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कब होता है? प्लीज मुझे बताओ। मेरा बर्थडे 14 फरवरी को होता है। क्या तुम मुझे बर्थडे पर कोई गिफ्ट दोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं उस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? अभी तो हमें बातें करते हुए केवल 1 ही घंटा हुआ है। दरअसल मैं 24 घंटे में केवल 1 ही घंटा पानी से बाहर रह सकता हूँ। अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा बाहर रुकूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर हम शादी के बाद साथ कैसे रहेंगे? मैं तो पानी में नहीं रह सकती हूँ ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने सुना है काले जादू से ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर कल मिलते हैं। फिर क्या था, उसके बाद यश समंदर में कूद जाता है, लेकिन श्रेया नाम की एक जल परी ये सब कुछ देख लेती है और वो तुरंत ही जल परी जाति के मंत्री के पास पहुंच जाती है और यश की शिकायत कर देती है। मंत्री चाचा, आपको पता है यश एक परी से प्यार करता है और तो और वो उससे शादी भी करने जा रहा है। उसने ऐसा करके जल परी जाति के नियमों को तोड़ा है। अगर वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा है तो उसे जरूर सजा मिलेगी। चलो यश के पास चलते हैं। उधर धरती के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं, लेकिन कंचन को वैलेंटाइन डे पसंद नहीं था, इसीलिए वो वैलेंटाइन डे वाले दिन भीड़ भाड़ से दूर समंदर के किनारे आकर बैठ गई थी। जब कंचन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि समंदर के किनारे रेत पर एक जल पुरुष बेहोश पड़ा था। फिर कंचन उसे खींचकर समंदर में ले जाती है। वो जल पुरुष और कोई नहीं था, बल्कि यश ही था। होश में आने के बाद यश समझ जाता है कि इसी लड़की ने मेरी जान बचाई है। फिर वो उससे बोला, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक परी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए जल परी जाति के लोगों ने मुझे जात से निष्कासित कर दिया और मुझे मरने के लिए उन्होंने समंदर से बाहर फेंक दिया। ऐसा तो होता ही है, जमाना हमेशा से प्यार का दुश्मन रहा है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं 1 घंटे से ज्यादा पानी से बाहर नहीं रह सकता और मेरा यहाँ समंदर में रहना भी ठीक नहीं है। अगर किसी ने मुझे फिर से समंदर में देख लिया तो वो फिर से मुझे समंदर के बाहर फेंक देंगे। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकती हो और फिर अपने बाथटब में मुझे डाल देना? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर वाले तुम्हें घर में रखने से मना कर देंगे और मेरा बाथटब भी बहुत छोटा है। प्लीज मेरी मदद कर दो। तुम बड़ा वाला बाथटब खरीद लेना और उसे अपने रूम में रखकर पानी भर देना। प्लीज मेरी मदद कर दो और हमारे प्यार को बचा लो। फिर क्या था, कंचन मान जाती है। फिर कंचन यश को एक ट्रॉली में लेटाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद वो बाजार से एक बड़ा बाथटब खरीद लाती है
और उसमें पानी भरकर यश को अपने रूम में रख लेती है। यश, तुम प्लीज थोड़ा धीरे से बात करना, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। अब आगे क्या करना होगा, प्लीज मुझे बताओ। तुम्हारे पड़ोस के गांव में एक जादूगर रहता है। वो काला जादू बहुत अच्छे से जानता है। अगर वो समावित के मंत्रों का उच्चारण करके मेरी और सिंड्रेला परी की शादी कर दे तो मैं एक इंसान बन जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, सिंड्रेला परी है कहाँ और वो कहाँ रहती है? प्लीज मुझे बताओ। सिंड्रेला परी के अभी जादुई एग्जाम्स चल रहे हैं। वो 7 दिन बाद ही आएगी। अच्छा ठीक है, तब तक तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन 5 ही दिन बीत पाते हैं और छठे दिन कंचन के पिता कंचन के रूम में एक जल पुरुष को देख लेते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बेटा, ये तुम किसे उठा लाई हो? इसे घर से फौरन बाहर निकालो। पूरे घर में मछली की बदबू आ रही है। पापा, प्लीज इसे 2 दिन यहाँ पर रहने दीजिए, वरना ये मर जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ये मरे या जिए, इसे घर से बाहर निकालो, अभी के अभी। मजबूरी में कंचन को यश को अपने घर से बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन 1 घंटे के बाद ही यश बेहोश होने लगता है। अरे, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है। यश की सांसें रुकने ही वाली होती है, लेकिन तभी सिंड्रेला परी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी से एक बाथ में पानी भर देती है और यश को उसमें डाल देती है। तब यश को होश आ जाता है। अरे मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम आ गई। और तुम्हारी जादुई शक्तियों के एग्जाम का क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए अपनी जादुई शक्तियों वाले एग्जाम को छोड़ दिया। अब चिंता की कोई भी बात नहीं है। भला तुम्हें खोकर मैं शक्तियों का क्या करती? फिर कंचन, सिंड्रेला परी और यश तीनों जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। जादूगर यश और सिंड्रेला परी की शादी कर देता है। शादी होते ही यश एक इंसान के रूप में बदल जाता है। कंचन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मेरे यश की जान बच पाई है। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक वरदान देती हूँ। अब जब भी तुम हंसोगी, तुम्हारे मुंह से एक हीरा निकलेगा। जादुई वरदान पाकर कंचन बहुत खुश हो जाती है। फिर सिंड्रेला परी और यश परी लोक में जाकर एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी बहुत साल पहले की है। एक गांव में संजना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता और अपने बड़े भाई विकी के साथ रहती थी। वो पढ़ने लिखने में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। संजना का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक मॉडल बने, लेकिन उसके मॉडलिंग करियर पर कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता था। संजना का 12वीं का रिजल्ट आने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। संजना ने ये ठान लिया था कि उसे मॉडल ही बनना है, कोई उसे सपोर्ट करे या ना करे। इसलिए संजना अपने स्कूल में ही रोजाना मॉडलिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसका भाई विकी बाहर से आया और बोला, माँ, संजना का 12वीं का रिजल्ट आ गया है। अच्छा ठीक है बेटा, तू जल्दी से जा और फटाफट चेक करके बता कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक है माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। उसके बाद विकी संजना का रिजल्ट देखने के लिए चला जाता है और यहाँ संजना की तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। तभी कुछ देर में विकी वापस आ गया और उसने सभी को बताया, माँ, संजना फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। संजना का 98% आया है। ये सुनकर घर में सब बहुत खुश हो गए और संजना तो खुशी के मारे उछलने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन बेटा, ये तो बताओ कि अब तुम आगे क्या पढ़ोगी?
संजना को अच्छे से पता था कि अगर उसने अपने घर वालों में से किसी को भी ये कहा कि उसे मॉडल बनना है तो इसकी परमिशन उसे नहीं मिलेगी। इसलिए संजना ने कहा, माँ मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है और उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। ये सुनकर संजना के माता पिता और उसका भाई भी बहुत खुश हो गए। तभी उसके पापा ने कहा, अरे वाह बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ तुमने अपने दिमाग से मॉडल बनने का ख्याल निकाल दिया। अब तुम आराम से शहर जाओ और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी मान गए और सबने संजना को शहर भेज दिया। संजना अभी फर्स्ट ईयर में थी। उसको कॉलेज ज्वाइन किए हुए अभी 3 महीने हुए थे। फिर एक दिन कॉलेज में एक नोटिस इशू हुई सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे ध्यान से सुने, हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और इस शो में हमारे आसपास के सभी कॉलेज के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस फैशन शो का अवार्ड हमारे कॉलेज में आए। जिन भी लड़के या लड़कियों को इस फैशन शो में अपना नाम लिखवाना है वो अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर संजना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो जो बनना चाहती थी वो खुद उसके पास चल कर आया था। संजना ने तुरंत ही अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उसके पास फैशन के लायक कोई भी कपड़े नहीं थे, जिस वजह से बेचारी संजना उदास हो जाती है। फिर एक दिन संजना हॉस्टल से कॉलेज जा रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। संजना उस आवाज का पीछा करते करते जाती है और वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता कि तभी वो देखती है कि एक खूंखार शेर एक जाल में फंसा हुआ है। उसे देख वो बहुत डर जाती है। तभी वो कहती है, अरे ये क्या, ये तो जाल में फंसा हुआ है। अगर मैं इसे बचाने गई तो ये मुझे ही खा जाएगा और मैं इसे इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती। चलो आज अपना लक आजमाती हूँ। तभी संजना डरते डरते शेर के पास गई और उससे कहा, मैं आपका जाल काटने जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ नुकसान मत पहुँचाना। और इतना कहते ही संजना अपने पास रखी कैंची से उस जाल को काटने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो जाल कट जाता है और शेर जाल से आजाद हो जाता है। तभी वो शेर एक खूबसूरत परी बन जाता है। तभी परी संजना से कहती है, मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। एक दुष्ट जादूगर मुझसे मेरी सारी जादुई शक्तियाँ छीनना चाह रहा था, इसलिए उसने मुझे शेर बना दिया और इस जाल में बंद कर दिया। यहाँ पर काफी लोग आए थे, लेकिन वो मुझे इस हालत में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें मुझसे डर लग रहा था कि मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगी। लेकिन तुमने बिना डरे ही मेरी मदद करी है। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर संजना खुश हो जाती है और कहती है, सिंड्रेला परी, मुझे एक मॉडल बनना है, लेकिन मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और मैंने उस फैशन शो में हिस्सा भी लिया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े और सैंडल खरीद सकूं, और मैं अपने घर वालों को भी ये बात बता नहीं सकती हूँ। तभी सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। ये लो संजना, ये लहंगा और पर्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इस लहंगे से तुम जो भी कपड़े मांगोगी वो तुम्हें दे देगा, और इस पर्स में से तुम जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। संजना जादुई लहंगा और पर्स पाकर बहुत खुश होती है। फिर सिंड्रेला परी भी वहाँ से चली जाती है और संजना वो लहंगा और पर्स लेकर अपने हॉस्टल वापस चली गई। तभी संजना ने सोचा, एक बार देखती हूँ कि सच में क्या इस लहंगे और सैंडल से कोई जादू होता है। तभी संजना ने उस जादुई लहंगे से कहा,
हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से एक सुंदर सी फ्रॉक आ गई और संजना बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद फैशन शो का दिन भी आ गया। सभी लड़कियों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे और यहाँ संजना अपने कमरे में गई और अपने जादुई लहंगे से कहा, हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सा लहंगा दो जिसे पहनकर मैं बहुत सुंदर लगूं और वो फैशन शो जीत जाऊं। संजना के इतना कहते ही वो जादुई लहंगा अपने जादू से उसे एक सुंदर सा लहंगा पहना देता है। जब संजना तैयार होकर फैशन शो के स्टेज पर पहुंची, तो सबकी निगाहें उसी की ओर थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर फैशन शो का रिजल्ट आ गया और संजना इस शो में फर्स्ट आई थी। इस तरह संजना ने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, बल्कि अब संजना को काफी जगह से ऑफर्स आ रहे थे। साथ ही उसे मिस वर्ल्ड के लिए भी ऑफर आते हैं। संजना अब अपनी मंजिल से कुछ ही कदम दूर है। संजना को जादुई लहंगे से अब सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाया करते थे और जादुई पर्स से वो ढेर सारे पैसे भी निकाल लेती थी। और तो और संजना के कपड़े सबसे ज्यादा सुंदर और चमकीले होते थे, जिससे सबकी नजर संजना की ओर ही रहती थी। और इसी तरह संजना ने अपना मॉडल बनने का सपना पूरा कर लिया और अब वो सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी थी। संजना की ये कामयाबी देखकर अब उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। साथ ही उन्हें अपनी गलती पर भी पछतावा होता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने पहले तुम्हें मॉडल बनने से रोका, लेकिन आज तुम सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज सिंड्रेला परी की वजह से ही मैं इतनी बड़ी मॉडल बन पाई हूँ। सिंड्रेला परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि तुम हमारी बेटी हो। तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। इस तरह अब संजना के सारे परिवार वाले भी बहुत खुश हुए। अब संजना अपने जादुई लहंगे और पर्स के साथ बहुत खुश थी। फिर वो हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव पलमपुर की। उस गांव में एक छोटी सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कई साल पहले उसके माँ बाप की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। चाची की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम अनुष्का था। चाची अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके सारे ख्वाहिशें भी पूरी करती थी। लेकिन असल में सिंड्रेला की चाची एक बहुत ही घमंडी और मतलबी औरत थी। वो बेचारी सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती थी और कोई गलती होने पर उसे बहुत मारती थी। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह नहीं थी। वो अपनी बहन सिंड्रेला से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन, सिंड्रेला, अरे ओ सिंड्रेला, कहाँ मर गई मनहूस? तूने अभी तक बर्तन नहीं धुले क्या? और देख, बारिश भी होने वाली है, जरा कपड़े तो लेकर आ बाहर से। सुना नहीं क्या तूने? अरे जल्दी आ चुड़ैल। तभी सिंड्रेला हाथ में जूस का गिलास लेकर वहाँ पर आती है। अरे चाची जी, मैं तो आपके लिए फ्रेश जूस बना रही थी। मैं अभी कपड़े उतार कर ले आती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और गार्डन से सारे कपड़े उतार लेती है। फिर सभी कपड़े उतार कर घर में ले आती है और मन ही मन सोचती है, एक काम करती हूँ, चाची जी के सारे कपड़ों को समेट कर उनको अलमारी में रख देती हूँ, वरना चाची जी मेरी पिटाई करेंगी अगर मैंने उनके कपड़ों की तह नहीं बना कर रखी तो। फिर थोड़ी ही देर में अनुष्का स्कूल से घर वापस आ जाती है, जिस पर चाची उससे कहती है,
अरे मेरी बिटिया रानी, आ गई तुम। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। ये लो। आज मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, सोचा हम दोनों के लिए गर्मा गर्म जलेबी बना दूं। चल बेटा, फटाफट से खा ले, वरना अभी वो चुड़ैल आ जाएगी। इसके बाद अनुष्का खुशी खुशी बैठकर गर्मा गर्म जलेबी खाने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ पर आ जाती है और चाची से कहती है, चाची जी, जलेबी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चाची, थोड़ी सी जलेबी मुझे भी दे दो ना, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख भी बहुत टेस्टी लगी है। सुबह से काम करते करते मैं भी बहुत थक गई हूँ। प्लीज चाची, मुझे भी थोड़ी सी जलेबी दे दो ना। अच्छा, तो तुझे जलेबी खानी है तो पहले घर की पूरी साफ सफाई कर। चाची जी, मैंने तो साफ सफाई पहले ही कर दी है, खाना भी पका दिया है, कपड़े और बर्तन भी धो दिए हैं, सारे काम कर दिए चाची जी। ये सुनकर चाची को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं टेबल पर पानी का एक गिलास रखा था। चाची जी वो गिलास उठा लेती हैं और जानबूझकर वो पानी जमीन पर गिरा देती हैं। अच्छा, तो तूने साफ सफाई कर दी है, तो यहाँ पानी कैसे गिरा दिख रहा है? अब जल्दी से जाकर दोबारा से पोछा मार। काम तो कुछ करती नहीं है और जब देखो खाने के लिए चाहिए होता है। अरे अपने माँ बाप के साथ तू भी मर जाती तो अच्छा होता। ये सब सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख होता है और सिंड्रेला फिर से पूरे घर में पोछा लगा देती है। सिंड्रेला चाची के पास जाकर कहती है, चाची जी, अब तो मैंने फिर से पूरे घर में पोछा लगा दिया है, घर की साफ सफाई फिर से कर दी। अब तो मुझे जलेबी दे दो, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रही है चाची जी। अच्छा बेटा, रुक जा, मैं तेरे लिए अभी जलेबी ला कर देती हूँ। ये सुनकर सिंड्रेला थोड़ी खुश हो गई, लेकिन तभी उसकी चाची उसकी खूब पिटाई करने लगती है और उसे जलेबी भी नहीं देती है। ये सब देखकर अनुष्का को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर चाची सिंड्रेला को ठंड में घर के बाहर खड़ा कर देती है। फिर चाची घर के अंदर वापस आ जाती है। अनुष्का को ये पसंद नहीं आता, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब आप क्या कर रही हो? सिंड्रेला दीदी के साथ ये सब करना अच्छी बात नहीं है। माँ, अगर वो जलेबी मांग रही है तो उन्हें दे दो ना जलेबी। आखिर हम सब ने भी तो जलेबी खाई है ना। थोड़ी सी जलेबी उन्हें दे देंगी तो क्या हो जाएगा? आप सिंड्रेला दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हैं माँ? मेरे मन में सिंड्रेला के लिए इतनी नफरत इसलिए है क्योंकि ये इतनी छोटी सी रह गई है। इसकी लंबाई बढ़ ही नहीं रही है। जब से इसके माँ बाप मरे हैं तब से ये इतनी की इतनी ही है। माँ, अगर दीदी की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो इसमें उनकी क्या गलती है? भगवान ने जिसको जैसा बनाया है अच्छा ही बनाया है माँ। ये सब किसी के हाथ में तो नहीं होता है। तू चुप कर। अगर ये लंबी नहीं हुई तो इससे शादी कौन करेगा? हाँ, ये जिंदगी भर मेरे सर पर मोम रगड़ती रहेगी। समझ में आया? इसलिए मैं इससे नौकरानियों वाले काम करवाती हूँ। समझ में आया कि नहीं? और अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी भी पिटाई कर दूंगी और तुझसे भी घर का सारा काम करवाऊंगी। ये सुनकर अनुष्का बहुत डर जाती है, इसलिए वो चुपचाप भागकर अपने कमरे में चली जाती है। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी अनुष्का और चाची की सारी बातें सुन लेती है और आज उसे पता चलता है कि उसकी चाची उससे प्यार क्यों नहीं करती है। फिर सिंड्रेला भूखी प्यासी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बालकनी के पास खड़ी होकर तारों को देखकर रो रही होती है कि तभी सिंड्रेला को एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। इसलिए सिंड्रेला उस टूटे हुए तारे से एक विश मांगती है कि उसे एक परी मिल जाए। अगले दिन सिंड्रेला उठकर घर के सारे काम करती है कि तभी उसकी चाची आकर कहती है, उठ गई महारानी, चल जा और जाकर दुकान से तेल लेकर आ। सिंड्रेला तेल लेने के लिए एक ग्रोसरी शॉप पर जाकर तेल खरीदने के लिए खड़ी हो जाती है।
वहाँ एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी जो ब्रेड खरीद रही थी। उसके पास पैसे से भरा एक बैग भी था। जैसे ही वो बुढ़िया पैसे देने लगती है कि तभी एक चोर उस बुढ़िया को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से उसके बैग को लेकर भागने लगता है। सिंड्रेला बहुत बहादुर लड़की थी। वो बिना डरी उस चोर के पीछे भागने लगती है और चोर को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। साथ ही उस बुढ़िया का बैग भी उससे छीन लेती है। इतने में ही वहाँ सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोग सिंड्रेला की बहादुरी देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी बूढ़ी औरत सिंड्रेला से बोली, बेटी तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हारी मम्मी से मिलना चाहूँगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनकी बेटी कितनी बहादुर है। उसने मेरा बैग बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और न ही उस चोर से डरी। ये सुनकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी आप बीती सुनाती है। अरे ओहो, तुम्हारी चाची तुम्हें इतना मारती है, परेशान करती है सिर्फ इसलिए कि तुम हाइट में छोटी हो। तुम फिक्र मत करो, तुम अब उस घर में मत जाना। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बेटी मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी और तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी। इसके बाद सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर चली जाती है। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत का घर देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उस बूढ़ी औरत का घर बिल्कुल महल जैसा था। दादी ये घर तो बहुत सुंदर है। आप इस घर में अकेली ही रहती हैं क्या? हाँ बेटी, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ बल्कि मैं परी लोक की रानी परी हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी का रूप धारण कर लेती है और वो परी सिंड्रेला को एक जादुई पैसों का लहंगा देती है। सिंड्रेला ये एक जादुई पैसों का लहंगा है। ये जादुई पैसों का लहंगा पहनते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनते ही सिंड्रेला उस जादुई पैसों के लहंगे को पहन लेती है और एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उस जादुई लहंगे की वजह से सिंड्रेला की हाइट भी बढ़ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी सिंड्रेला बोलती है, अरे वाह परी जी, मेरी लंबाई तो बढ़ गई। धन्यवाद परी जी, धन्यवाद। तुम्हें याद है कि तुमने एक टूटे हुए तारे से कुछ मांगा था कि तुम्हें एक परी मिल जाए? मैं वही परी हूँ। तुम्हारी हाइट इस जादुई पैसों के लहंगे की मदद से बढ़ गई है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी चाची अब तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी और हाँ, तुम इस जादुई पैसों के लहंगे से कुछ भी मांग सकती हो। फिर रानी परी अपने परीलोक वापस चली जाती है और सिंड्रेला जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारा सोना लेकर अपने घर चली जाती है। फिर सिंड्रेला अपनी चाची को जादुई पैसों के लहंगे के बारे में सारी बात बताती है। बहुत सारा सोना और सिंड्रेला की लंबाई देखकर उसकी चाची बहुत खुश होती है और सिंड्रेला से हमेशा के लिए बहुत प्यार करने लगती है।